अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? उम्मीद है, दुआ है अल्लाह ताला से आप लोग सब खैर खैरियत से हों, अपने अपने घरों में खुश हों। अल्लाह सबको खैर और आफ़ियत के साथ रखे, सेहत के साथ रखे, तंदुरुस्ती दे पाक परवरदिगार, और किसी किस्म की आजमाइशों में और परेशानियों में मुब्तला ना करे पाक परवरदिगार। बस मेरी तो यही हर वक्त यही दुआ रहती है, और हमें शुक्र करने वालों में से बना के रखे, शुक्र वाला बनाए। हर लम्हे हर घड़ी हम अल्लाह ताला का शुक्र करते रहें। हम इतने नाशुक्र हैं, कोई ज़रा सी चीज़ हमारे पास से ना हुई या ज़रा सा भी कुछ हो गया तो बस हम फ़ौरन शिकवा और शिकायत में लग जाते हैं। ये आदतें हमको मुझे बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए, इसलिए कि हर लम्हे हर घड़ी शुक्र करना चाहिए, और ये सोचकर शुक्र करना चाहिए कि हम लाखों से करोड़ों से हम बेहतर हैं। हमेशा आप, मेरे मियाँ हमेशा मुझे कहते हैं, शिरीन हमेशा अपने से नीचे वालों को देखा करो, तो फिर ना इंसान को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। मतलब हम अपने आप को फिर बहुत बेहतर समझते हैं, बिकॉज़ अपने से नीचे वालों को देखो तो नेचुरली वी फील के व्हाट दे आर गोइंग थ्रू एंड व्हाट वी हैव, एंड पुअर थिंग व्हाट दे डोंट हैव। खाने को नहीं है लोगों के पास, कितनी महंगाई है, क्या क्या है। अल्लाह रहम करे सब पर, आमीन। आज हम अपने शो पे बना रहे हैं चंगेज़ी टिक्का। ये इंडियन रेसिपी है, और रेस्टोरेंट स्टाइल का, कैफ़े स्टाइल का ख़मीरी नान, ठीक है, वो बनाएंगे हम। और कल के लिए एक चीज़ की मैं माज़रत चाह रही हूँ। मुझे ये एहसास दिलाया किसने? अस्मा बुरहान ने, जो दुबई में होती है, मेरी बहुत प्यारी, अब तो खैर फ़ैन तो नहीं कहूँगी मैं दोस्त कहूँगी, बहन कहूँगी। बहुत स्वीट है, वेरी स्वीट, वेरी वेरी स्वीट। तो वो पिछले 3 महीने से लंदन में है। मुझे उन्होंने कल लिखा, लेकिन आपा मैं आपको नहीं मिस करती, शो देखती हूँ आपका ज़रूर। तो उन्होंने कल मुझे लिखा कि आपा आपकी इतनी अच्छी आज की रेसिपीज़ थी, लेकिन चूँकि वो लेंदी थी तो आपने जो आखिरी का दुबई का वायरल पराठा था वो बहुत जल्दी किया, तो प्लीज़ एक दफ़ा और रिपीट कर दीजिएगा। मैं ज़रूर कराऊंगी, दूसरे उससे कराऊंगी। वहाँ 5-6 किस्म के वायरल पराठे आ चुके हैं। मैं अब आपको दूसरा मतलब पराठा तो वही होगा लच्छा, लेकिन दूसरी फिलिंग के साथ कराऊंगी, ज़रूर कराऊंगी इंशाल्लाह। दिसंबर में ही दे दूँगी, ठीक है। चलिए जी, हम आते हैं अपने काउंटर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शो का आगाज़ करते हैं। हम पहले करेंगे चंगेज़ी टिक्का। चंगेज़ी टिक्का बनता चिकन से है, लेकिन चिकन के लेग्स से। रान का गोश्त होना चाहिए, इसमें सीना नहीं यूज़ होगा, ठीक है। मैंने 1 किलो रान लिया है। रान मीन्स चिकन लेग्स, वो लिया है, और मैं इसको मैरिनेट करूँगी तमाम ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं इसके साथ, और आपको 2 घंटे छोड़ना है। लेकिन ज़ाहिरी बात है हमारे पास यहाँ टाइम नहीं है, तो हम फ़ौरन से करेंगे, ठीक है। और इसके लिए हम तेल गरम करेंगे, तेलिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल, और उसमें मुझे 1 प्याज स्लाइस करनी है। इतनी स्लाइस करनी है कि वो हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। जब वो सॉफ्ट हो जाएगी तो उस प्याज को मैं निकाल लूँगी। निकालने के बाद उसको हम बाकी चीज़ें और जो उसमें डालनी है वो डाल के हम ब्लेंड करेंगे। काजू है, टमाटर है, ये सारी चीज़ें डाल के फिर हम इस मिक्सचर को क्रीम के साथ, इन चीज़ों के साथ हम ब्लेंड करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं रहमानिर्रहीम के साथ आज का शो शुरू करते हैं और आते हैं चंगेज़ी टिक्का पे। ये मेरे पास 1 किलो रखा हुआ है चिकन लेग। ओके, मैरिनेशन के लिए चीज़ें निकाल रही हूँ। मैरिनेट करने जा रही हूँ मैं इसको। जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबलस्पून। रेसिपी कार्ड में आपके पास चिकन लिखी हुई है 750 ग्राम, 3 पाव, लेकिन मैंने 1 किलो मंगवाई थी तो पूरी ले आई मैं। अच्छा, फिर इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून चिली पाउडर फॉर मैरिनेशन एंड 1 टीस्पून फॉर ग्रेवी। ठीक है। फिर हम इसमें डालेंगे
ऑल स्पाइस पाउडर यानी गरम मसाला पाउडर आधा टीस्पून अभी, और 1 टीस्पून जाएगा ग्रेवी के लिए, या हाफ टी स्पून मैरिनेशन में चला गया। ठीक है, फिर हम इसमें डालेंगे भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया, 1 टीस्पून अभी जाएगा और आधा टीस्पून बाद में जाएगा धनिया, और इसमें जाएगा लेमन जूस, दो टेबल स्पून, और इसमें जाएगी दही, चार टेबल स्पून। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें हम डालेंगे कलर जाएगा इसमें, थोड़ा सा डालूंगी मैं, येलो या ऑरेंज। उसके बाद हम इसमें डालेंगे, कलर के बाद हम इसमें डालेंगे, ज़ीरा नहीं गया इसमें, ठीक है, ज़ीरा नहीं, ज़ीरा नहीं है, बस ये हमारा मैरिनेशन है। सॉल्ट डालना है मुझे, सॉल्ट 1 टीस्पून, चिकन लेग छोटे पीसेस, मतलब बहुत छोटे भी नहीं है, जैसे शाशले की तरह पीसेस होते हैं वैसे ही हैं। ठीक है, अच्छी तरह से मैरिनेट कर लें। अब मैं क्या करूँगी, 1/4 कप लूँगी इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल, और उसमें एक प्याज स्लाइस्ड फ्राई करूँगी जब तक कि वो हल्की सी ट्रांसपेरेंट और सॉफ्ट हो जाए। जब वो सॉफ्ट हो जाएगी तो उसको हम निकालेंगे और उसको हम ब्लेंडर में डाल के बाकी चीज़ों के साथ पीसेंगे। ये काम मैं कर रही हूँ, आप लोग चलिए ब्रेक की तरफ। चंगेजी टिक्का अज्जा बोनलेस चिकन क्यूब 750 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1.5 चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, दही 4 खाने के चमचे, ऑरेंज कलर आधा चाय का चमचा, प्याज स्लाइस 1 अदद छोटी, टमाटर 1 अदद छोटा, काजू 10 अदद, क्रीम आधा कप, चीनी 1 खाने का चमचा। जी जनाब, वेलकम बैक। ये देखें हमारी चिकन मैरिनेट हो गई। प्याज जो मैंने इटालिया के पॉमेस ऑलिव ऑयल में फ्राई की थी वो निकाल ली। अब ये प्याज जा रही है हमारे ब्लेंडर में। एक टमाटर, सॉटेड अनियन, दो से 3 टेबलस्पून काजू, मैं पीस के ही ले आई थी घर से, आधा पैकेट क्रीम टेट्रा पैक की, बिस्मिल्लाह,
चिकन हो जाएगी तो मुझे इस पे कोयले का धुआं देना है, कोयला जलाने रख दिया है। ठीक है। अच्छा, अब हमने इसमें डाल दिया एक टमाटर, वो जो हमने प्याज को फ्राई किया था वो डाल दी, और हमने इसमें काजू डाल दिए, 12 काजू लिए थे, उसको पीस किया, या ऐसे ही डाल दें, आपको साथ पीसना है। क्रीम आधा पैकेट डाल दी। अब ग्रेवी की जो मसाले थे, मैरिनेशन के तो डाल दिए थे ना, अब ग्रेवी वाले मसाले डालेंगे। ठीक है। ग्रेवी में हमें सब में पहले डालना है चिली पाउडर 1 टीस्पून फॉर ग्रेवी, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, ऑल स्पाइस फॉर ग्रेवी, अच्छा, कोरिएंडर पाउडर हाफ टी स्पून फॉर ग्रेवी, धनिया का पाउडर, ओके। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हल्दी, ज़ीरा और शुगर, 1 टीस्पून शुगर, नमक ज़्यादा नहीं उसमें डाला हुआ है, हाफ टी स्पून, हल्दी और ज़ीरा, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून ज़ीरा, सब कुछ चला गया। ठीक है। अब इसको हम ब्लेंड करेंगे। थोड़ी सी देर इसको कवर कर देते हैं ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। तरह पीस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपा कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। मैं आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, माशाल्लाह से बहुत अच्छी लग रही हैं और प्रोग्राम भी बहुत अच्छा कर रही हैं। शुक्रिया बेटा। अच्छा आपा, मैंने ये आपसे पूछना था, ये जो तंदूरी टिक्का के लिए आपने चिकन की मैरिनेशन की है, अगर हम इसको ग्रेवी के बगैर इसी मैरिनेशन के साथ सीखों पे लगा के करें तो कर सकते हैं? किस पे लगा के करें? सीखों पे अगर इसको चढ़ा दें करें तो ये नहीं सर, नहीं, मैं आपको बताऊंगी। आप टीवी तक जाएं, मैं उसका भी तरीका बताती हूँ। ठीक है। और ये जो आपने आज ड्रेस पहना है ना, वो बहुत अच्छा लग रहा है। ये मुझे आप बता सकती है लिंक कहाँ से बाय किया? मैंने अपनी मम्मा के लिए खरीदी। लाहौर से लिया था।
ठीक है, और सवाल है आज कोई? नहीं, आज का कोई सवाल नहीं है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, इसको अगर आपको सीखों पे बनाना है तो आप क्या करेंगे, आपने मैरिनेशन कर लिया जहाँ तक मैंने किया था, ठीक है, मैरिनेट कर लें। मैरिनेट करके चिकन को आप सीखों पे लगाएं, ठीक है। सीखों पे लगा के उसको आप बारबेक्यू करिए। सीखों पे लगा के कोयले पे आप उसको बारबेक्यू कर लीजिए। बारबेक्यू करके निकाल लीजिए। फिर आप इसी तरह इसकी ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी तो बनेगी, चंगेज़ी टिक्का में ग्रेवी लाजमी है। फिर वो जो टिक्के हमारे तैयार हुए हुए हैं, सिके हुए हैं, उसमें धुआं देने की ज़रूरत नहीं है, उसमें तो कोयले का धुआं आ चुका है। तो ग्रेवी जब तैयार हो जाएगी, तेल ऊपर आ जाएगा, तो आप उस ग्रेवी में वो टिक्के सीखों पे से उतार के डाल दीजिएगा और फिर आप उसको सर्व करेंगे नान के साथ, प्याज के लच्छे, टमाटर के स्लाइस, नींबू, इन सारी चीज़ों के साथ। बिल्कुल करें, बारबेक्यू करके बना लें, ठीक है। अच्छा जी, ब्रेक का टाइम आ चुका है। ब्रेक से वापस आते हैं, आके इसको कंप्लीट करके और खमीरी नान पे आएंगे। चंगेजी टिक्का अज्जा बोनलेस चिकन क्यूब 750 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, गरम मसाला 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1.5 चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, दही 4 खाने के चमचे, ऑरेंज कलर आधा चाय का चमचा, प्याज स्लाइस 1 अदद छोटी, टमाटर 1 अदद छोटा, काजू 10 अदद, क्रीम आधा कप, चीनी 1 खाने का चमचा। अब हम इस चिकन को निकाल रहे हैं। इसको आप निकालें। चिकन में आप कोयले का धुआं दें और ये जो हमारे पास इधर स्टॉक बचा है चिकन का, इसमें हम ये पिसा हुआ मसाला डाल देंगे। साइड में रखें, टिक्के के ऊपर नहीं रखिएगा। पूरा मसाला ग्रेवी का, इसकी सॉस है ये। ठीक है, चूल्हा जला लें, इसको अच्छी तरह भूनें। थोड़ा सा, बहुत बराए नाम पानी इसलिए डाल रही हूँ कि इसमें जो सारा इसका मसाला लगा हुआ है ना, ज़ाया ना हो, पुछ जाए।
इतनी देर हम इसको भूनेंगे कि तेल ऊपर आ जाए। तेल कहाँ से आएगा? तेल हमने डाल के चिकन फ्राई की थी, ठीक है। और वो कौन सा तेल था? जिसमें हमने प्याज फ्राई की थी। एक ही दफ़ा तेल डाला है जिसमें हमने प्याज फ्राई करके प्याज निकाल ली थी, फिर जो तेल बचा था उसमें मैंने चिकन डाल के फ्राई कर ली थी। वही तेल ऊपर आ जाएगा, ज़्यादा तेल नहीं डालना है। चलें, अब आप आइए नान पे। जब तक मैं इसको आपको समझाती हूँ। कैफे स्टाइल खमीरी रोटी। ओह माशाल्लाह, चार कप मैदा। आज हमने जो ईस्ट यूज़ किए ना, मैं लेके आई थी घर से सैफ की ईस्ट, लेकिन मुझे बख्तियार ने कहा कि नहीं आपा, आप सैफ की यूज़ नहीं करो, ये इटालिया की ईस्ट बहुत अच्छी है। तो फिर उसने मुझे अंदर से निकाल के दिया इटालिया की ईस्ट, और वो मैंने उसमें डाली। और वाकई में देखें कितनी ज़बरदस्त है। अच्छा, फिर हमने सॉल्ट डाला था 1 टीस्पून, 2 टेबलस्पून चीनी डाली थी। ये चारों चीज़ें डाल के हमने इसको दूध से गूंदना है, पानी से और उससे नहीं गूंदेंगे, हम इसको दूध से गूंदेंगे और नरम गूंदेंगे, ठीक है। पंच डाउन कर लीजिए। अच्छी तरह से इसको हमें भूनना है ताकि तेल ऊपर आ जाए और थोड़ा सी ग्रेवी कम हो जाए, ड्राई हो जाए। अच्छा, इसके लिए आपको नॉन स्टिक तवा मत लीजिएगा, मैं घर से ही लाई थी तवा। सॉफ्ट देखें, ये देखें, ऐसा होना चाहिए आटा, जभी तो आपका नान मज़े का बनेगा। मैंने इसको यहाँ आके गूंदा है 10:15 बजे, और देखिए 2 घंटे हो गए। 2 घंटे के लिए रखना है आपको इसको। थोड़ा मोटा गूंदना, सॉरी माफ़ कीजिए, थोड़ा मोटा बेलना है, नान जिस तरह मोटा होता है। ये देखें
ये लगने वाला है। हम इसका चूल्हा बिल्कुल हल्का कर रहे हैं और इसमें चिकन डाल रहे हैं। ये देखें, चंगेज़ी टिक्का हमारा रेडी है। चूल्हा बंद। अच्छा, इस पे मैं थोड़ा सा घी लगा रही हूँ, ज़रा सा। थोड़ा से तिल छिड़क रही हूँ, थोड़ा सा हरा धनिया, ठीक है, और थोड़ा सा पानी। नीचे वाली साइड पे पानी। अच्छा, जब इस नान पे ऊपर बबल्स आने लगेंगे तो हम इसको उठाएंगे, तवे को, और हल्का सा टर्न कर देंगे। अच्छा चलें, ब्रेक आ गई है, मैं आके दिखाती हूँ आपको दूसरा वाला, ठीक है। कैफे स्टाइल खमीरी रोटी। अज्जा: मैदा 4 अदद, खमीर 1.5 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, चीनी 2 खाने के चमचे, घी हस्बे ज़रूरत, कटा हरा धनिया छिड़कने के लिए, तिल छिड़कने के लिए, दूध गूंदने के लिए। जी जनाब, वेलकम बैक। लंबा बेल लें, ये मेरे से लंबा ही करना था मुझे, वो मैंने गोल किया था। नॉन स्टिक का तवा नहीं होना चाहिए था, वो फिसल जाता है उस पे से। हाथ से भी कर सकते हैं। वो चंगेज़ी टिक्का देख लें, रेडी है। घर पे नान बनाएं, तंदूर के बगैर बात ही और होती है। ये देखें, ऐसे बबल्स आ जाते हैं ऊपर।
मैं अपना कपड़ा लाना भूल गई। जो डस्टर नहीं होता है जिसे आप लोग, बहुत सारे लोग साफ़ी भी बोलते हैं, उससे पकड़ के करें ना वो आराम से हो जाता है। ये बहुत मोटा है, खैर होगा। पानी अच्छी से लगाइएगा, पानी नहीं लगाएंगे सही तरह वो गिर जाएगा। मैं अभी इसको पानी सही से लगाऊंगी। और अगर गिर जाए तो ऐसा कर लें जैसा मैं कर रही हूँ, कोई घबराने की बात थोड़ी है। इससे करिएगा। ये सॉरी, नान आप सर्व करेंगे उससे, चंगेज़ी टिक्के से। चलें, ब्रेक आ गई है और ये मेरा ख्याल से रीकैप ब्रेक है। अब ये आप देखते हुए जाएं, मैं बहुत अच्छी तरह से पानी लगाऊंगी। लंबा हो रहा है, होने दें लंबा। कंधारी नान का शेप पकड़ रहा है। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। कैफे स्टाइल खमीरी रोटी अज्जा, मैदा 4 अदद, खमीर 1.5 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, चीनी 2 खाने के चमचे, घी हस्बे जरूरत, कटा हरा धनिया छिड़कने के लिए, तिल छिड़कने के लिए, दूध गूंदने के लिए। तरकीब: पहले मैदा, नमक, चीनी और खमीर मिलाकर डो बनाएं और नीम गर्म दूध के साथ गूंद लें। अब घी डालकर अच्छी तरह गूंदें और ढाँप कर 2 घंटे या डबल होने तक छोड़ दें। अब डो की बॉल्स बनाकर मोटे नान में रोल करें, फिर तिल और कटा धनिया दबाकर चिपकाएं। अब नान पलटकर नीचे पानी लगाएं और तवे पे रखकर उंगली से दबाएं और पैन से ढककर दरमियानी आंच पर 1 मिनट पकाएं। जब नान फूलने लगे तो उसे आग पे पकाकर हल्का सा रंग दें और हटा दें। ऊपर से थोड़ा सा देसी घी डालकर टिक्का और ग्रेवी के साथ फौरन सर्व कर दें। चंगेजी टिक्का अज्जा, बोनलेस चिकन क्यूब 750 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1.5 चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, दही 4 खाने के चमचे, ऑरेंज कलर आधा चाय का चमचा, प्याज स्लाइस 1 अदद छोटी, टमाटर 1 अदद छोटा, काजू 10 अदद, क्रीम आधा कप, चीनी 1 खाने का चमचा। तरकीब: चिकन को अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, पिसी लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर, जीरा धनिया पाउडर, नींबू का रस, दही और ऑरेंज कलर से अच्छी तरह मिक्स करके 2 घंटे छोड़ दें। एक कढ़ाई में 1/4 कप तेल गर्म करके कटी प्याज फ्राई करें और निकाल लें। उसी तेल में मैरिनेट शुदा चिकन क्यूब्स ढककर हाफ टर्न होने तक पकाएं। अब पके हुए चिकन क्यूब्स को स्टॉक से निकालकर कोयले का दम दें। फिर तली प्याज, टमाटर, काजू, क्रीम, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, जीरा, गरम मसाला पाउडर और चीनी को बारीक पीस लें। इस तैयार पेस्ट को कढ़ाई में बाकी स्टॉक में डालें और ढककर अच्छी तरह पकाएं। फिर चिकन के टुकड़े शामिल करके ढांपें और चिकन तैयार और खुश्क होने तक पका लें। आखिर में प्याज के रिंग्स, टमाटर के रिंग्स, लेमन वेजेस और खमीरी रोटी के साथ गर्म गर्म सर्व कर दें। जी जनाब, वेलकम बैक। माशाल्लाह माशाल्लाह, एक भी रोटी ज़्यादा पानी लगाने से चूल्हे पे नहीं गिरी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
और कितनी बेहतरीन सीखी हैं। आप देखें तो ज़रूर ये नान गरम गरम बनाएं। ज़ाहिर बात है घर वालों की आदतें हम ही ख़राब करते हैं, लेकिन आप सोचें बाहर से एक नान 30 रुपए का आता है, आपको घर में मेरे ख्याल से 5-7 रुपए का पड़ता होगा। तो घर में बनाएं, मेहनत है लेकिन जो घर की बात है, गरम गरम तवे पे से उतर रहा है नान और आप इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी के साथ जी वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। कल जुमा है, आज रात जुमा शब जुमा है। आपको सूरह काफ, सूरह दखान, सूरह हशर, सूरह मुल्क, सूरह वाक़िया सब कुछ पढ़ना है, सूरह तगाबुन, ठीक है। और सबको दुआओं में याद रखिए, सूरह मुज़म्मिल सबको दुआओं में याद रखें। और मुझे एक बात, अगर 1 मिनट है, 1 मिनट है सब, अच्छा चलें। मुझे एक बात मैंने कल पढ़ी है और वो मैंने आज से शुरू की है, तो मैं आपके साथ, अल्लाह करे मुझे कल याद रहे तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इंशाअल्लाह कल मिलते हैं आपसे 11:30 से 12:30। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और इतनी आसान रेसिपीज़ थी, दोनों आज ही बना डालिए, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।